on this computer. Thanks, Sam. Yeah, so guys, आज रिकॉर्डिंग नहीं होता तो बहुत मेहनत करना पड़ता दोबारा. ठीक है, चलो, थैंक गॉड बच गए. सो गाइज, सबसे पहले ये सर्च करो, सोशल मीडिया एड्स CSV. ये एक फाइल है. सर्च मत करो, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ. कैगल पे एक फाइल है. दिस इज द लिंक. और ये रहा, आई शेयर इट. शेयर कर दिया मैंने. ठीक है, दिस इज द फाइल. हम इसके ऊपर काम करेंगे गाइस, हम इसके ऊपर काम करेंगे. और इस पे काम करने के प्रोसेस में वी विल डू ऑल द डिस्कशंस. ठीक है, सो दैट आपको क्लियर कट आउटपुट्स दिखते रहें कि क्या हो रहा है, क्या डिस्कशन चल रहा है. तो ये छोटा सा डेटा सेट है. एक काम कर लो, पहले तो कैगल पे एक नया नोटबुक बना लो. ये सब कोई सीख चुका है आप कैगल पे काम करना. सो न्यू नोटबुक पे क्लिक करो और यहाँ पर एक नोटबुक बना लो और डेटा सेट इंपोर्ट कर लेते हैं जल्दी से. इट विल हार्डली टेक 2 minutes. या सो दिस इज द फर्स्ट सेल. जैसे आप इसको रन करोगे आपको फाइल का पाथ मिल जाएगा. ये रहा आपका फाइल का पाथ. और मैं इसको जल्दी से इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ. df इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV और यहाँ पे आई पेस्ट द पाथ. ये कर लो सबसे पहले. और इसको आप जैसे ही रन करोगे और अब आप लिखोगे df डॉट हेड. पहले आप df डॉट शेप देख लो कितना बड़ा डेटा है. सो इस डेटा सेट में देर आर 400 कॉलम्स, 400 रोज एंड 5 कॉलम्स. बहुत बड़ा डेटा सेट नहीं है, छोटा ही है. और लेट मी शो यू ये डेटा दिखता कैसा है. df डॉट हेड, हम इसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट लगाएंगे. ठीक है, सो दिस इज इट गाइज. मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ. या नाउ दिस इज फाइन. सो ये रहा गाइज, एक छोटा सा एक डेटा सेट है जहाँ पे यूजर का डिटेल्स है और फिर ये इंफॉर्मेशन है कि उसने वो प्रोडक्ट खरीदा कि नहीं. ठीक है, क्लासिफिकेशन डेटा सेट है, बाइनरी क्लासिफिकेशन है. एंड दिस इज इट, बस इतना है गाइस ये. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग कर लेंगे बिकॉज ये डेटा हमें अपने एल्गोरिदम को देना है, ग्रेडियंट डिसेंट को देना है. तो थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं. जैसे कि यू कैन टोटली सी कि ये यूजर आईडी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मेरे एनालिसिस में. ठीक है, तो सबसे पहले एक काम कर लो, इसको ड्रॉप कर दो. df डॉट ड्रॉप कॉलम्स में दे दो आप यूजर आईडी. ठीक है, और इन प्लेस ट्रू दे दो. और अब आपके पास जो df है उसमें सिर्फ 4 कॉलम्स है, लाइक दिस. ठीक है, एक बार इतना कर लो, ये वाला स्टेप कर लो गाइस. अब जल्दी से क्या करते हैं, जेंडर को लेबल इनकोड कर लेते हैं 10 में. ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली, देयर आर 2 टेक्निक्स. आप लेबल इनकोडर भी यूज़ कर सकते हो और आप चाहो तो सिंपल रिप्लेस फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है. ठीक है, सो मैं आपको लेबल इनकोडर वाला टेक्निक दिखा रहा हूँ. फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग यू वुड इम्पोर्ट लेबल इनकोडर क्लास. लेबल इनकोडर आई होप आपने पहले पढ़ा ही है. और एनकोडर का एक, लेबल इनकोडर का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं एनकोडर बोल के. एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेबल इनकोडर. और व्हाट यू आर डूइंग इज वेरी सिंपल. आप df का जेंडर कॉलम निकाल रहे हो और उसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो विच इज दिस एनकोडर, जो आपका ऑब्जेक्ट है, डॉट फिट ट्रांसफॉर्म. और यहाँ पे यू आर पासिंग df का जेंडर. एंड वंस यू डू दिस, अब आपका डेटा फ्रेम ऐसा दिख रहा है, लाइक दिस. ठीक है, सो गाइस दिस इज द चेंज डेटाबेस डेटा फ्रेम. ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रेम. 01 हो गया, एज ठीक है, एस्टिमेटेड सैलरी और परचेज. ठीक है, बस एक काम लास्ट बचा प्री प्रोसेसिंग में. एंड दैट इज कि आप ये करोगे कि आप स्केल कर दोगे सारी वैल्यूज़ को, लाइक स्टैंडर्डाइजेशन कर दोगे.
और सारी वैल्यूज़ को आप एक सिमिलर रेंज में ले आओगे, ठीक है। दैट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। एक बार जस्ट मेक श्योर आप इतना कर लो, ये स्टेप कर लो एक बार, मैं वेट कर रहा हूँ। करके एक बार डन लिखना, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, now what we will do is we'll fetch our x and y. Let's fetch our x and y. X is equal to df dot ilog सारे रोज चाहिए और कॉलम्स हमें चाहिए 0 से सब कुछ एक्सेप्ट -1 वैल्यूज, और y में हमें चाहिए df डॉट ilog सारे रोज चाहिए एक्सेप्ट, सॉरी, सारे रोज चाहिए और सिर्फ लास्ट वाला कॉलम चाहिए, लाइक दिस। एंड या हमारा x और y आ गया। सो दिस इज आवर x 2D नमपाई एरे, और y में हमारा बाकी सब कुछ होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x को स्केल करना है, ठीक है। सो विल यूज द स्टैंडर्ड स्केलर क्लास sklearn का। वी वुड राइट फ्रॉम sklearn डॉट pre-processing, we would import standard scalar, okay, and then let's create an object of this class by the name of scalar, standard scalar, and you have to just do this transformation. You have to write x will be equal to x scalar dot fit transform and will pass our x, ठीक है। सो नाउ अगर मैं x को प्रिंट करूंगा तो यू वुड सी कि हमारी सारी वैल्यूज लाइक -3 to 3 के रेंज में ऐसा ही आता है, ठीक है। -2 to 2 के रेंज में आ जाएगा, ठीक है। सो ये ऑपरेशन एक बार परफॉर्म कर लो गाइज। दिस इज द स्केलिंग ऑपरेशन, और नाउ आवर डेटा इज रेडी, ठीक है। हमारा डेटा रेडी है, और पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसके ऊपर केरास लगाऊंगा, एक्यूरेसी निकालूंगा, और फिर वो सेम काम हम लोग हमारे बनाए हुए कोड से करेंगे, ठीक है। सो दैट्स द प्लान। एक बार इतना करके डन लिखो गाइस। यहाँ तक सब ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम और कर लो जल्दी से, ऑल्दो इसका उतना ज़रूरत नहीं है, मैं सच एक्यूरेसी के पीछे उतना नहीं जा रहा, बट ठीक है चलो कर लेते हैं, फॉर्मेट फॉलो करते हैं। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन import train test split xtrain comma xtest comma ytrain comma ytest, ठीक है, is equal to train test split and I'll pass my x comma y comma test size दे देते हैं 20% का as in 0.2, ठीक है, और random state दे दो ऑफ लेट्स से 0, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो जाएगा। सो हमारे पास 400 था, 400 का 20% वुड बी 80। सो अगर मैं प्रिंट शेप कर दूं एक्स ट्रेन का और प्रिंट शेप कर दूं एक्स टेस्ट का, आई शुड गेट दिस। ये रहा गाइस। सो हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग इसके ऊपर परसेप्ट्रॉन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट अप्लाइंग अ न्यूरल नेटवर्क, वी आर नॉट अप्लाइंग अ फुल फ्लेजेड न्यूरल नेटवर्क, हम एक सिंगल परसेप्ट्रॉन अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग केरास। जनरली आप क्या करते हो, आप परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम यूज कर सकते हो sklearn का, बट मैं केरास यूज कर रहा हूँ बिकॉज हम लोग केरास के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। सो केरास इसके ऊपर लगा करके हम लोग एक बार चलाएंगे, और फिर हमें जो वेट्स मिलेंगे ना, हमको हमको वो सेम वेट्स निकालने हैं अपने कोड्स, ये हम लोग को आज करना है, ठीक है। सो सबसे पहले बताओ, सबसे पहले यू विल हैव टू इंपोर्ट दीज थिंग्स ऑब्वियसली। तो काम करते हैं,
आई विल राइट इट ओवर हियर सो दैट आप साथ में लिख पाओ. सबसे पहले यू विल इम्पोर्ट टेंसर फ्लो, then you would import from TensorFlow, import Keras, then from TensorFlow dot Keras import sequential, and then from TensorFlow dot Keras dot layers import you would import dense layer. ठीक है, ये हो गया अपना सारा इंपोर्ट. ठीक है, ये अगर आपको चाहिए तो मैं जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा. चैट में डाल दिया है, किसी को चाहिए तो उठा लो. ओके, सो नाउ वी आर काइंड ऑफ रेडी. लेट्स क्रिएट अ मॉडल. ठीक है, और ये दिस इज नॉट अ न्यूरल नेटवर्क, मतलब ऑब्वियसली इट इज अ न्यूरल नेटवर्क बट इट विल कंटेन ओनली वन न्यूरॉन, तो इट्स अ परसेप्ट्रॉन बेसिकली. ठीक है, सो आई एम राइटिंग दिस सीक्वेंशियल. ठीक है, सो कोई बताएगा इसका आर्किटेक्चर क्या होगा? मॉडल डॉट ऐड में क्या लिखने से सिंगल न्यूरॉन एज इन सिंगल परसेप्ट्रॉन मॉडल बना सकते हो आप? कितना डेंस लेयर? वन। हाँ, बस एक ही लेयर होगा डेंस, और उसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे 1 एज इन नोड्स होंगे 1. ठीक है, इसका कैन यू टेल मी इसका एक्टिवेशन फंक्शन क्या होगा? एक्टिवेशन फंक्शन गाइस? सिग्मॉइड। सिग्मॉइड. ठीक है, और इसको हम लोग, सिंस ये पहला लेयर भी है, इसको हम लोग इनपुट डायमेंशन दे देते हैं एक्स ट्रेन डॉट शेप का 1. ठीक है, एक्स ट्रेन क्या है? एक्स ट्रेन का शेप इज दिस 3, कितना था यार, 320/3, तो 3 निकाल के हमने दे दिया. सो बेसिकली इस वाले लेयर को 3 इनपुट्स मिलेंगे. ठीक है, ये एक बार रन कर दो. सो दिस इज द आर्किटेक्चर, और इस पॉइंट पे अगर आप मॉडल डॉट समरी करो तो यू वुड सी. कोई बता सकता है कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स होंगे गाइस? कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स होंगे? एनीवन? 8। 4, राइट. 3 आपके वेट्स होंगे फॉर एवरी इनपुट, 3 वेट्स होंगे, और एक उस न्यूरॉन का, उस परसेप्ट्रॉन का बायस होगा. सो टोटल मिला के 4 ट्रेनेबल पैरामीटर्स होंगे. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका एक लेयर है, 3 वेट्स हैं और एक बायस है. ठीक है, 4 चीज़ें आपको मिलेंगी. ओके, सो ये तो सेट हो गया. अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग. अब हम लोग लिख रहे हैं मॉडल डॉट कंपाइल, और हम यहाँ पे पास कर रहे हैं अपना ऑप्टिमाइज़र, जो जनरली हम लोग फिलहाल एडम रखेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और इसके बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या ऑप्टिमाइजर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है. लेट्स कीप अ लॉस. लॉस बताओ गाइस, कोई क्या रहेगा लॉस? लॉस क्या रहेगा? दिस इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी क्रॉस। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी रखेगा. ठीक है, और हम यहाँ पे मैट्रिक्स में डाल सकते हैं एक्यूरेसी को. नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, बट ठीक है, हमने डाल दिया मैट्रिक्स में एक्यूरेसी. ये हमने मॉडल को कंपाइल कर दिया गाइस. ठीक है, मॉडल कंपाइल हो गया. अब हम क्या करेंगे, मॉडल को फिट करेंगे. सो वी वुड राइट मॉडल डॉट फिट, और यहाँ पे वी वुड पास आर एक्स ट्रेन, आर वाई ट्रेन, एक बैच साइज प्रोवाइड करते हैं, लेट्स से 36. ठीक है, और अब हम क्या पास करते हैं, ईपॉक्स कितने रहेंगे? लेट्स से फॉर नाउ ईपॉक्स इज 10 फॉर नाउ. ठीक है, और वर्बोस 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं. ठीक है, और गाइस दिस इज द कोड, एक बार चेक कर लो और इस कोड को रन कर लो. मैं इसको कोलैप्स कर रहा हूँ सो दैट आप सारा कोड एक साथ देख पाओ. ये 4 लाइन्स हमने लिखी. मॉडल इक्वल टू सीक्वेंशियल, उसके बाद मॉडल ऐड किया लेयर, उसके बाद समरी देखा, कंपाइल किया, और फिट पे अभी रन करेंगे. ठीक है, सो 10 बार ये कोड चलेगा बिकॉज 10 ईपॉक्स आर देयर. सो लेट्स रन दिस एंड यू कैन सी ये रहे अपने 10 ईपॉक्स, और ये रहा गाइस हमारा समरी. सो ये डेटा थोड़ा सा नॉन लीनियर है, और इसीलिए यू कैन सी 10 बार चलने के बाद एक परसेप्ट्रॉन का एक्यूरेसी आ रहा है 52%. ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं 100 टाइम्स चलाता हूँ. ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं पीछे से फिर से सारा कोड चला रहा हूँ. 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे आई एम पासिंग 100 ईपॉक्स. ठीक है, 100 ईपॉक्स, और इसको रन कर दिया मैंने. 100 टाइम्स चलेगा, और उसके बाद देखते हैं कितना एक्यूरेसी दे रहा है एटलीस्ट टेस्ट वाले सेट पे. सो जस्ट 1 सेकेंड, मेरा मशीन हैंग हो गया, मतलब ऐसा ही हो रहा है आजकल.
या सो मैं एकदम नीचे जाके देखता हूँ. सो यू कैन सी 82% पे पहुंचा फाइनली. नहीं, और भी नीचे है. यहाँ पर हूँ मैं. अगर मैं नीचे जाऊँ तो हाँ, 100 इपॉक में कहीं पे 82% के अराउंड है. वो भी ट्रेन डेटा के ऊपर, टेस्ट के ऊपर और ख़राब परफॉर्म करेगा. आई नो दैट. सो आप यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डू मॉडल डॉट इवैल्यूएट, और यहाँ पे यू कैन पास, यहाँ पर यू कैन पास अपना एक्स टेस्ट. सो दिस विल गिव सम एक्यूरेसी. इतना ख़राब क्यों आ रहा है? एक काम करते हैं, वाइब्रेट के साथ करते हैं. एक्चुअली छोड़ो, हम लोग को एक्यूरेसी का इस पॉइंट पे ज़रूरत नहीं. मुझे जिस चीज़ का ज़रूरत हुआ है वो ये है कि मुझे ये निकालना है, मॉडल डॉट गेट वेट्स. मुझे ये निकालना है कि उसने वेट्स क्या क्या कैलकुलेट किया. मुझे बस ये चाहिए. और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ये देखो गाइस, दीज आर द वेट्स. सो पहला W ये रहा, दूसरा W ये रहा, तीसरा W ये रहा, और ये रहा मेरा बायस. मुझे बस ये चाहिए. अभी एक्यूरेसी में उसके चक्कर में नहीं पड़ रहा, बिकॉज ये क्लास उस चीज़ के बारे में नहीं है कि एक्यूरेसी इंप्रूव करना है. ये क्लास ये है कि मेरे पास एक नंबर हो जाए और मुझे ये नंबर रीच करना है अपने खुद के एल्गोरिदम से. सो जस्ट मेक श्योर गाइस, आपके स्क्रीन पे ये 4 नंबर्स आ जाएं. ये काइंड ऑफ मेरा एंड गोल है. आज की क्लास में हम एक ऐसा कोड लिखेंगे जो इस डेटा के ऊपर काम करके आपको यही पैरामीटर्स जनरेट करके दे. दैट विल बी आवर टारगेट. ठीक है. सो जस्ट मेक श्योर गाइस आपका इतना वेट्स आ जा रहा है, और उसके बाद विल कंटिन्यू. एक बार डन लिख दो यहाँ पे, एंड देन विल कंटिन्यू. एक बार जस्ट मेक श्योर आपने इतना कर लिया है, एंड यू आर गेटिंग दीज 4 पैरामीटर्स जो आपके 4 ट्रेनेबल पैरामीटर्स थे, 3 वेट्स और एक बायस. उसका वैल्यू आपके स्क्रीन पर है. सो ये रहा W1, W2, W3 एंड बायस. ठीक है, इतना स्क्रीन पे लेके आओ, और अब यहाँ से हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे. ये बस मुझे नंबर्स चाहिए थे कि कितना एक्चुअल डेटा है. केरास मुझे एक बेंचमार्क दे रहा है, और मुझे इस बेंचमार्क के आसपास आना है अपने एल्गोरिदम से. ठीक है, तो आई एम जस्ट वेटिंग. एक बार डन लिखो, और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन. इस पॉइंट से क्लास स्टार्ट होगा. लाइक अभी तक ऐसे समझ सकते हो कि प्रीक्वल चल रहा था. अरे भाई, ये किसका है? 44CF641 किसका नाम है यार? नाम बताना भाई. मैं थोड़ा ट्रैक कर रहा हूँ कौन कौन क्लास कर रहा है कि नहीं. मैं बाद में बात करूँगा. सीक्वेंशियल के बाद ये रहा कोड. गाइस बाकी लोग डन लिखो जब हो जाए. अब यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से क्लास थोड़ा सा ट्रिकी होगा. थोड़ा तो होगा ही. सीक्वेंशियल के बाद मॉडल ऐड किया, समरी निकालना इज ऑप्शनल, कंपाइल किया, फिट किया, गेट वेट्स पे क्लिक किया. दैट्स इट, बस इतना किया. अब यहाँ से गाइज हमें करना है अपना पूरा का पूरा ग्रेडियंट डिसेंट वाला कोड. किसी का भी हुआ यहाँ तक? सौमिक का हुआ, और किसी का हुआ? साइन का हुआ. गाइज बाकी लोग भी बताओ अगर हो गया तो. कोई प्रॉब्लम हो रहेगा? रास्ते लग डन. और गाइज बाकी लोग? कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ. ठीक है चलो. आई डोंट नो व्हाई आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, बट ठीक है चलो, लेट्स स्टार्ट. सो या गाइस, अब हमें क्या करना है, ये सेम काम हमें अपने एल्गोरिदम से करना है. ठीक है, हमारा बनाया हुआ एल्गोरिदम से हमें ये सेम काम करना है. ठीक है. नाउ द थिंग इज कि विल फर्स्ट डू अ हाई लेवल डिस्कशन अबाउट दिस, और उसके बाद विल स्टार्ट कोडिंग. सो देखो, फंडा बहुत सिंपल है. आपको ये चीज़ पता है ग्रेडियंट डिसेंट में स्टेप्स क्या होते हैं? कोई बताएगा ग्रेडियंट डिसेंट का स्टेप 1 क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इफ़ यू हैव अ डेटा
और आपको इसके बेस्ट वेट्स निकालने हैं. लाइक ऑब्वियसली यू आर बिल्डिंग अ परसेप्ट्रॉन और यू कैन कॉल न्यूरल नेटवर्क, बट इस पॉइंट पे हम लोग परसेप्ट्रॉन लेके चल रहे हैं. सो परसेप्ट्रॉन में मान लो अगर आपके पास 3 इनपुट जा रहे हैं एक्स में और एक बायस जा रहा है, तो देर आर 3 वेट्स 1 बायस, राइट. तो 4 चीजें हमारे पास. मुझे इनका बेस्ट वैल्यूज निकालना है जिसकी वजह से लॉस मिनिमाइज हो जाए. ठीक है. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हाँ, द फर्स्ट स्टेप इज टू इनिशियलाइज योर वेट्स एंड बायसेस. दैट स्टेप 1. ठीक है. तो एक काम करते हैं, पहला स्टेप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं. ठीक है. और धीरे धीरे अपना एल्गोरिदम बिल्ड होने लगेगा. सो कोई बताएगा सेल्फ क्यों लिख रहा हूँ, मैंने क्लास नहीं बनाया. लेट्स हम एक वेट्स बोल के एक नंपाई एरे बना रहे हैं एंड इसको हम लोग सारे वेट्स को जनरली हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे. ठीक है. सो हमारे पास अगर 3 वेट्स हैं तो हम उनको 1 1 1 से इनिशियलाइज कर देंगे. और वो इनिशियलाइज करने का तरीका बहुत सिंपल होता है. आप लिखते हो np डॉट वंस और यहाँ पे आप पास करते हो कि कितने शेप का आपका ये नंपाई एरे बनेगा. सो आपको पता है जितने आपके कॉलम्स होंगे उतने ही आपके ये बनेंगे, वेट्स बनेंगे, राइट. तो आप इस डेटा के लिए 3 लिख सकते हो, बट अ जनरल कोड ये सभी के साथ काम करे, कितने भी डेटा में कॉलम्स हो उसके लिए काम करे. इसके लिए आप क्या लिख रहे हो? आप लिख रहे हो एक्सट्रीम डॉट शेप का 1. आई गेस ये वाला चीज समझ में आ रहा है. मैं डायरेक्टली 3 लिख सकता था, बट सिंस मैं फ्यूचर में इसको एक क्लास में कन्वर्ट करूंगा, ये कोड इज मच मोर जनरल एंड विल वर्क मच बेटर. ठीक है. और मैं बायस को इनिशियलाइज कर रहा हूँ विथ 0. ठीक है. और मैंने इन दोनों को रन कर दिया. दिस इज माई स्टेप 1. ठीक है. सो अगर मैं आपको वेट्स दिखाऊं तो आई वुड प्रिंट वेट्स ये रहे और आपका बायस ये रहा. ठीक है. ये रहा आपके वेट्स और ये रहा सर आपका. हाँ बोलो. सर थोड़ा रुक जाए ना, मेरा नोटबुक बार बार सर डिस्कनेक्टेड हो जा रहा है. ओके. हाँ ठीक है, वेट करते हैं, डिस्कशन ही कर रहे हैं अभी तो. सो या गाइस दिस इज स्टेप 1. ठीक है. अब देखो, आप वेट्स एडजस्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करते हो. लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल बैच ग्रेडियंट डिसेंट. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट बैच ग्रेडियंट डिसेंट. सो बैच ग्रेडियंट डिसेंट में आप क्या करते हो? लेट्स से आपके पास 400 रोज हैं. ठीक है. तो आप क्या करते हो? आपके पास 400 रोज का आउटपुट कॉलम है. तो आप क्या करते हो? आपके पास जो वेट्स हैं जो आपने अभी बनाए 1 1 1 एंड 0, उन वेट्स एंड बाइसेस के साथ आप क्या करते हो? सभी डेटा का लाइक सभी रोज का आप वाई हैट निकालते हो, एज इन वाई प्रेडिक्टेड निकालते हो, राइट. सभी के लिए लाइक 400 रोज के लिए आप वाई प्रेडिक्टेड निकालते हो. और उसके बाद आप क्या करते हो? आप लॉस फंक्शन कैलकुलेट करते हो. ठीक है. लॉस फंक्शन, आपका जो लॉस फंक्शन आप वो कैलकुलेट करते हो. लॉस फंक्शन का फिर आप डेरिवेटिव निकालते हो और फिर आपका एक अपडेट रूल होता है. और वो अपडेट रूल क्या होता है? वेट इज इक्वल टू पुराना वेट माइनस लर्निंग रेट टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एरर फंक्शन. मैं ये लिख के दिखाता हूँ एक्चुअली. हाँ ठीक है जीशान, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट 1 सेकेंड बस. पुराना वेट माइनस या प्लस? नहीं, हाँ डिस्कशन कर रहा हूँ, बताता हूँ तुमको. माइनस या प्लस होता है, एक मिनट डिस्कस करते हैं, रुको. स्टेप बाय स्टेप करते हैं क्योंकि फिर बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है मैथ्स. सो ध्यान से देखो गाइस. सबसे पहले आपने क्या किया? वेट्स इनिशियलाइज किए. ठीक है. सो आपने वेट्स और बायस को इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है. दिस इज स्टेप 1. ठीक है. स्टेप 2 में एक काम करते हैं सबसे पहले, रादर देन हैविंग दिस डिस्कशन कि कैसे हम लोग फाइनल काम करेंगे, लेट्स डू दिस. सबसे पहले हम लोग एक बार इस पूरे डेटा के ऊपर हमारे पास 400 रोज हैं, इस पूरे डेटा के ऊपर हम लोग एक बार रन करते हैं और एक बार हम लोग अपना लॉस फंक्शन कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. कोई बताएगा एक बार डेटा पे घूमने को क्या बोला जाता है? एक वर्ड है इसके लिए. एक बार डेटा के ऊपर घूमने को क्या बोलते हैं? पूरे 400 रोज के ऊपर घूमने को क्या बोलते हैं? देयर इज अ टर्म फॉर दिस गाइस. ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार. यू कॉल इट ईपॉक ना. एक बार डेटा पे पूरा घूमना इज ईपॉक, राइट. सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब एक बार हम 400 रोज पे पूरा घूमते हैं और लेट्स कैलकुलेट कि हमारा लॉस कितना आएगा. किसी को लॉस फंक्शन याद है? मतलब बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी वाला लॉस फंक्शन क्या होता है? किसी को याद है? मैंने आज वीडियो देखने को इसीलिए बोला था. ये होता है गाइस, आप लिखते हो सिग्मा आई इज इक्वल टू एन, सॉरी आई इज इक्वल टू 1 से n तक
यहाँ पे आप लिखते हो -1/n, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखते हो yi, और फिर आप लिखते हो yi minus y hat log ऑफ yi hat, फिर आप लिखते हो प्लस 1 माइनस yi, और यहाँ पे आप लिखते हो log ऑफ 1 माइनस yi hat। ये फॉर्मूला आई गेस आपको याद होगा, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, ठीक है। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप हर एरर के लिए ये टर्म निकाल रहे हो, फिर सबको जोड़ करके आप मीन निकाल दे रहे हो। डोंट यू थिंक आप यही तो कर रहे हो भाई, सोच के देखो। आप क्या कर रहे हो, फॉर एवरी पॉइंट यू आर कैलकुलेटिंग दिस, ये समेशन हटा दो, ये 1/n हटा दो, तो इसका मतलब आप कर क्या रहे हो, आप हर पॉइंट के लिए ये चीज कैलकुलेट कर रहे हो, माइनस, आप ये कैलकुलेट कर रहे हो माइनस yi log yi hat is predicted, right, minus 1 minus yi log 1 माइनस yi hat। आप हर पॉइंट के लिए ये कैलकुलेट कर रहे हो। सो आपके पास अगर 400 पॉइंट है तो आप क्या कर रहे हो, सभी पॉइंट्स का जो ये जो नंबर आ रहा है इसको जोड़ दे रहे हो, ठीक है। तो एक दूसरा नंबर आएगा, उस नंबर को आप किससे डिवाइड कर दे रहे हो, 400 से, ठीक है। उस नंबर को आप 400 से डिवाइड कर दे रहे हो, और आपको जो मिल रहा है वो है आपका उस पर्टिकुलर ईपॉक का लॉस। सो मैं अभी क्या करने वाला हूँ गाइस, ये वाला डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम है, ये हम जो कर रहे हैं, हम लॉस फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर वन ईपॉक। ये आप हर ईपॉक के बाद करते हो, ये देखो आपका केरास भी ये कर रहा है, देखो केरास यही तो कर रहा है, ये जो लॉस बता रहा है वो हर ईपॉक के बाद बता रहा है ना, 95th ईपॉक के बाद लॉस इतना है, उसके बाद इतना है, और इसके बाद इतना है। ये लॉस ही तो आपका गाइडिंग है ना, गाइडिंग क्या बोला जाता है, आई डोंट नो, मेंटर सॉर्ट ऑफ, की अगर ये घट रहा है तो आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अगर ये बढ़ रहा है तो आप गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है। तो हम ये निकालने वाले गाइस, हम ये निकालने वाले, ठीक है। सो ध्यान से देखो हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना। सो हमारे पास हमारे वेट्स हैं, पहले राउंड के लिए हमारे पास हमारे वेट्स हैं। थोड़ा सोच के बताओ हमारे पास यहाँ पे क्या क्या नहीं है। मैंने एक तो गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है, जस्ट 1 सेकंड, थोड़ा अच्छे से लिखने का ट्राई करता हूँ। मुझे ये चाहिए एक्चुअली, मुझे हर पॉइंट के लिए ये निकालना है। क्या हो गया, मूव ही नहीं कर रहा, अजीब है। मुझे हर पॉइंट के लिए, आई ट्राई टू राइट बेटर दिस टाइम, हर पॉइंट के लिए yi मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ yi हैट निकालना है, और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, और इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है, और फिर 1 माइनस yi log ऑफ 1 माइनस yi हैट निकालना है। सो मेरा क्वेश्चन ये है गाइस कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या मेरे पास yi ऑलरेडी अवेलेबल है, हाँ या ना में जवाब दो। yi है सर, yi ऑलरेडी है मेरे पास डेटा में, राइट, मेरा लेबल है मेरे पास, y ट्रेन में सारी वैल्यूज है, मेरा y हाई हैट है, मतलब लेट्स से y अगर hat हम नहीं है। अगर हम 20th रो का बात कर रहे हैं, तो 20th रो के लिए आई कैन इजिली फेच द y बाय राइटिंग दिस सिंटेक्स, ये मिल जाएगा मुझे, राइट, बट ये मेरे पास नहीं है, ठीक है। सिमिलरली क्या ये टर्म है 1 माइनस yi है मेरे पास, अगर yi है तो मेरे पास 1 माइनस yi भी है, राइट, और ये वाला टर्म फिर से मेरे पास नहीं है। सो बेसिकली इस पूरे इक्वेशन में मेरे पास जो नहीं है वो है yi हैट, ठीक है। अब मेरे पास दो अप्रोचेस हैं, या तो मैं लूप चला करके हर पॉइंट के लिए ये चीज कैलकुलेट करूं, या फिर मैं सिंपल लीनियर अलजेब्रा यूज करूं। सो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। बाय द वे ये yi हैट कैसे कैलकुलेट होगा, कोई बताएगा? अगर मेरे पास ऐसे डेटा है x1 x2 x3, ये मेरे 3 इनपुट कॉलम्स है, और मेरे पास एक y हैट है या y है, तो कैन यू टेल मी yi हैट कैसे कैलकुलेट होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट yi हैट फॉर अ पर्टिकुलर रो, गाइस थोड़ा सा इंटरेक्ट करो, अगर डिफिकल्ट सर है। वेट्स के साथ अगर हम लेट्स से एक कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स w1 w2 और w3 है, और हमारा बायस b है, तो कैसे कैलकुलेट होगा yi हैट? वेट्स के साथ अगर हम xi का डॉट प्रोडक्ट करें और उसके साथ हाँ, बायस तो ऐड करें, wx प्लस b निकालोगे, जहां पे wx क्या है, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3, और इस पूरी चीज को कहाँ भेज दोगे? सिग्मा सिग्मॉइड में, ठीक है, इस पूरी चीज को आप सिग्मॉइड में भेज दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, yi हैट, ठीक है। अब ध्यान से देखो गाइस, हम ये सेम काम करेंगे, और मैं एक साथ ही सारा काम करूंगा, देखना कितना इजीली ये हो जाएगा। सो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले
ये रहा कोड, ये रहा कोड साइन। सो या गाइस, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ सिग्मॉइड बोल के, सिग्मॉइड बोल के। इसको एक वैल्यू मिलेगा z का, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ये रिटर्न 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस np डॉट exp फंक्शन का माइनस z। ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, ये रहा वो फंक्शन, ठीक है। अब इसका खास बात क्या है इस फंक्शन का, कि ये सिंगल चीज पे भी काम कर जाएगा और ये आपका इसके ऊपर भी काम कर जाएगा, लाइक एरेस के ऊपर भी काम कर जाएगा। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अगर आप सिग्मॉइड में ये डालो 34, तो दिस विल गिव अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1। लाइक अगर आप बहुत क्लोज टू आई डोंट नो -10 डालते हो, तो इट वुड गिव यू लेट्स से 4.53 या 10 टू द पावर -5, जो भी है आपका ये काम कर रहा है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फंक्शन इज कि अगर आप यहाँ पे एक एरे भी पास करो, np डॉट, अगर आप एक एरे पास करो तो भी यहाँ पर 12, 34, 45 दो और इसको रन करो, एक और ब्रैकेट लगेगा और ये देखो, ये आपको क्या कर रहा है, एक नंपाई एरे रिटर्न कर रहा है जहां पे उसने हर के ऊपर सिग्मॉइड लगा के भेज दिया आपको, ठीक है। तो ये जो फंक्शन हमने बनाया है, ये स्केलर्स और वेक्टर्स दोनों के लिए काम करेगा। आई गेस ये वाला चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ, आई गेस ये फंक्शन आपने बना लिया, ये वाला मैं हटा रहा हूँ। अब व्हाट आई विल डू इज, मुझे कैलकुलेट करना है हर पॉइंट का लॉस, और लॉस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, y I would write loss is equal to np dot mean of what, mean of what, so I would write minus times y train, ठीक है, multiplied by np dot log of y hat, जो अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। फिर मैंने लिखा -1 माइनस वाई ट्रेन टाइम्स np डॉट लॉग ऑफ 1 माइनस वाई हैट। गाइस ये वाला देखो, ये वाला फंक्शन देखो, ये सिग्मॉइड वाला। बेसिकली मैंने क्या किया, ये वाई ट्रेन क्या है, ये मेरा पूरा का पूरा 400 रोज है, इसमें 400 आइटम्स होंगे वाई ट्रेन में, मतलब वाई ट्रेन में 400 नहीं होंगे, 320 होंगे, बिकॉज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मार दिया हमने। सो इसमें 300 ये एरे है, ठीक है। कैन यू टेल मी, जब हम वाई हैट निकालेंगे तो भी हम हर पॉइंट का वाई हैट निकालेंगे, तो कैन यू टेल मी वाई हैट जब फ्यूचर में बनेगा इसका शेप क्या होगा? गाइस थोड़ा बताना, इसका शेप क्या होगा फ्यूचर में? जब आप वाई हैट निकालोगे तो बेसिकली आप हर पॉइंट का वाई हैट निकालोगे, तो उसका शेप क्या होगा? 320 320 रहेगा। सो दिस इज 320, this is also 320, right? And then you are doing array multiplication, you are doing array multiplication। तो can you tell me इस ऑपरेशन के बाद जो एक array आएगा उसका शेप कितना होगा? 320 रहेगा। 320 रहेगा। तो ये पूरा चीज 320 हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। y train is a numpy array with 320 items and this is 1 like scalar, तो दिस इज स्केलर ऑपरेशन। तो कैन यू टेल मी इस ऑपरेशन के बाद जो नंपाई एरे आएगा उसका शेप कितना होगा? 320 रहेगा। 320 रहेगा। सिमिलरली वाई हैट का भी अगर आप निकालोगे 320, और फिर से आपने इसके अंदर स्केलर ऑपरेशन लगाया, अगेन 320, अब उसके ऊपर आप एनपी लॉग लगाओगे, स्टिल 320, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, स्टिल 320, ठीक है। अब यहां पर ये 320 का एक एरे है और यहाँ पे ये 320 का एरे है, इन दोनों के ऊपर ये ऑपरेशन लगाओ, माइनस एरे 1 माइनस एरे 2, जो नया एरे आएगा फिर से उसका शेप कितना होगा? 320, और उस 320 को आप जैसे एनपी मीन दोगे, तो अगर आप आपके पास एक एरे है जिसमें 320 आइटम्स हैं, उसका अगर आप मीन निकालो तो आपको पलट के क्या मिलता है? एक सिंगल नंबर विच इज द मीन ऑफ दैट एरे, और वही आपका लॉस हो जाएगा, राइट। अब बस मुझे क्या करना है, ये वाई हैट कैलकुलेट करना है, ठीक है। वाई हैट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। वाई हैट के लिए आई वुड राइट दिस कोड, आई वुड राइट, ध्यान से देखना, वाई हैट इज एक्चुअली इक्वल टू, सोच के देखना, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको ये एक फंक्शन लिखना है wx प्लस b। अब यहाँ पे w इज एन एरे
x इज एन एरे, राइट? तो मैं क्या करूंगा, दोनों के ऊपर डॉट प्रोडक्ट लगा दूंगा. सो आई वुड राइट np डॉट डॉट एंड आई वुड राइट x train कॉमा वेट्स, और उसमें मैं बायस को ऐड कर दूंगा. ये समझ में आ रहा है? एक्स ट्रेन का शेप याद है किसी को? 320, 3 और वेट्स का शेप क्या है? 3,1 3,1 नहीं, एक्चुअली 3 है, वो सिंगल डायमेंशन है, बट अगेन वो ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है. बट सोच के बताओ, ये डॉट प्रोडक्ट के बाद लाइक जो पलट के एरे मिलेगा उसका शेप क्या होगा? 320 होगा. 320 होगा, राइट? और 320 मतलब बेसिकली हमने क्या कैलकुलेट किया, हर पॉइंट के लिए एक नंबर, हर रो के लिए एक नंबर, और उसमें हमने बायस को ऐड कर दिया. बायस इज अ स्केलर, तो अगेन जो रिजल्टेंट आएगा दैट वुड बी एन एरे ऑफ 320, राइट? अब ये नंबर को मैं क्या करूंगा, बस अब सिग्मोइड में भेज दूंगा लाइक दिस. ठीक है, अब थोड़ा सोच के बताना, अगर आप एक 320 शेप का एरे को इस फंक्शन में भेजोगे तो पलट के आपको जो एरे मिलेगा उसका शेप क्या होगा? 320 होगा. स्टिल 320 और बेसिकली दैट इज योर वाई हैट. तो मतलब मैंने एक ही स्टेप में क्या किया, मेरे सारे पॉइंट्स का प्रिडिक्शन कर दिया, और ये सारे नंबर्स जो 320 नंबर्स होंगे, ये सारे के सारे नंबर्स 0 से 1 के बीच में होंगे, बिकॉज दीज आर प्रोबेबिलिटीज. लेट मी रन दिस कोड, और यहां पे आई वुड शो कि वाई हैट का फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप शेप निकालोगे तो इट वुड बी 320. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, आई वुड शो कि एवरीथिंग इज इनसाइड 0 and 1. ठीक है, सो अगर आप वाई हैट को प्रिंट करो यू वुड गेट प्रोबेबिलिटीज लाइक दिस. ये देखो, ये देखो, सारे के सारे नंबर 0 से 1 के बीच में, बिकॉज सिग्मोइड का आउटपुट विल ऑलवेज बी. सो ये मैंने हर रो को लिया और उसका प्रेडिक्शन किया, हर रो का प्रेडिक्शन किया, हर रो का प्रेडिक्शन किया. ठीक है, सो गाइस जस्ट मेक श्योर आप ये कोड कर लो एक बार. हमने एक सिंगल कोड से सारे के सारे डेटा का क्या निकाल दिया, वाई प्रेडिक्टेड. आई गेस यहां तक आप लोग समझ गए. लोग छोड़ते जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई. बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या गाइस, या बोरिंग लग रहा है, मेरे को नहीं पता. स्टार्ट किया था 18 लोगों ने, अभी भाग गया बहुत सारे लोग. ये सब चीजें टेंशन देती है मेरे को एज अ टीचर. गाली दे दो बस, क्लास में रहो. सो या गाइस, अब हमारे पास वाई हैट आ गया है. अब मैं ये लॉस कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि अब मेरे पास सब कुछ है. सोच के देखो, मेरे पास वाई ट्रेन है, मेरे पास वाई हैट भी है, और np डॉट लॉग तो अपने पास है ही. ठीक है, सो मैं जैसे इसको रन करूंगा, देखना जैसे मैं इसको रन करूंगा, होपफुली कोई एरर नहीं आया, और मैंने लॉस लिखा, द लॉस इज दिस. सो ये रहा गाइस, मेरे फर्स्ट इपॉक के बाद दिस इज माई लॉस 0.56. एक बार ऊपर जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं इन लोगों का लॉस कितना था पहले वाले में. सो अगर मैं एकदम ऊपर जाऊं, और ये 76 ही है, अगर मैं एकदम ऊपर जाऊं तो इनका पहला लॉस वॉज 0.49. अब इट्स बिकॉज इन लोगों ने कम पॉइंट लिए ना, इन लोगों ने मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट यूज किया. हम सारे पॉइंट्स को ले रहे हैं, मे बी इसकी वजह से हो सकता है, बट जो भी है हम लोग आसपास है. ठीक है, इनका 0.49 आ रहा है और हमारा 0.56 आ रहा है. सो अभी हम लोग क्लोज है कहीं पे. ठीक है, सो या गाइस इतना कर लो गाइस. हमने अभी तक क्या किया, हमने वेट्स इनिशियलाइज किए, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद हमारा पहले इपॉक में उन वेट्स के साथ जो लॉस आया वो हमने कैलकुलेट किया. कैन यू टेल मी अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वेट्स और बायस निकालेंगे. अपडेट करेंगे हम अपने वेट्स और बायसेस को, हम अपडेट करेंगे, राइट? वी विल अपडेट आवर वेट्स एंड बायसेस. ओके, सो क्या स्ट्रैटेजी होता है वेट्स एंड बायसेस को अपडेट करने का? डिफरेंशिएट. सो अगर आपको याद होगा होता क्या है सीन, मैं आपको एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और मैं फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूँ, और शौमिक तुम्हारा वो डाउट हट जाएगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है. सो ध्यान से देखो, एकदम बेसिक सिंपल चीज. सो आपको ये तो पता है कि ग्रेडियंट डिसेंट का पूरा फंडा इस चीज पे बेस्ड है कि आपका जो एरर फंक्शन है वो आपके, लेट्स से आपके पास अभी 3 वेट्स नहीं है, आपके पास 3 वेट्स और एक बायस के बदले सिर्फ एक वेट है और कुछ भी नहीं है. ठीक है, मान लो ऐसा डेटा है हमारे पास, और ये हमारा एरर फंक्शन है, ये लॉग वाला हमारा एरर फंक्शन है, और ये W1 है. सो यू ऑलरेडी नो कि इसका ग्राफ कैसा होता है. किसी को पता है इसका ग्राफ कैसा होता है? कॉन्वेक्स टाइप का, मतलब कुछ इस तरीके का, इस तरह का कुछ रहता है, पैराबोला, राइट? अब आपको ये पता है कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए
किसी पर्टिकुलर W1 के लिए एरर मिनिमम होगा, राइट? और ये निकालने के लिए आप क्या करते हो, स्लोप निकालते हो। यू डू दिस del E by del W1, ऐसे ही आप चारों के लिए करोगे अगर आपके पास 4 वैल्यूज होंगी। बट द आइडिया इज दिस कि देखना, आप स्लोप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, आप स्लोप कैलकुलेट करते हो। सो आपको क्या करना होता है, आपका जो एग्जिस्टिंग वेट है उससे आपको एक नए वेट पे जाना होता है, आपको इस जगह पे जाना है, ठीक है। सो इस पॉइंट पे अगर आप लेट्स से यहां पर हो, लेट्स से आप इस जगह पर हो, दिस इज योर W ओल्ड, लेट्स से आप यहां पर हो अभी, और आपको ऑब्वियसली नीचे की साइड जाना है, तो आप क्या लेते हो, हमेशा नेगेटिव ऑफ द स्लोप लेते हो। सोच के देखो, आप कभी भी पॉजिटिव ऑफ द स्लोप नहीं ले सकते। देखो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। लेट्स से आप इस पॉइंट पे हो, आप इस पॉइंट पे, और आपको ऑब्वियसली नीचे की तरफ जाना है, तो आप बताओ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे स्लोप की या नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे? सोच के बताओ गाइस, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे या नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे अगर आपको मिनिमाइज करना है एरर? नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे। अगर आप यहां पर हो, इस जगह पर हो, तो यहां से भी आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ स्लोप में जाओगे या नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे? नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे। तो इसलिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखते हो जो भी मेरा वेट है नया, दैट वुड बी वेट ओल्ड माइनस व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेट। बट आप चाहते हो कि ये छोटे छोटे स्टेप्स हो, छोटे छोटे स्टेप्स हो, तो आप क्या करते हो, इसको एक लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कर देते हो, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला अपडेट करने का, राइट? बट हमने जब उस वीडियो में डिराइव किया था, तो अपना ये जो था डेल ई बाय डेल डब्ल्यू जे, ये क्या आया था अगर आपको याद होगा, ये आया था -1/n सिग्मा ऑफ, लाइक ये मैं सभी सारे वेट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, मैं सिर्फ एक सिंगल वेट के हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं सभी के हिसाब से बोल रहा हूँ, -n, एंड यहाँ पे आया था वाई आई, एक्चुअली वाई आई नहीं, वाई ट्रेन बोल सकते हो आप इसको, और आप इसको वाई हैट बोल सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑफ जे। मतलब अगर आपके पास 4 कॉलम्स हैं, x1, x2, x3 और x4, ठीक है, तो आपको अगर W1 को मिनिमाइज करना है या आपको W1 को रिकैलकुलेट करना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला लगाओगे, आप y और y हैट जो दो एरेज है, दोनों में 360 आइटम्स है, उनको माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो एक 360 का एरे मिल जाएगा। और ये xj क्या है, कोई बता सकता है ये xj क्या है? अगर आप सिर्फ W1 का बात कर रहे हो, आप सिर्फ W1 को अपडेट करने का बात कर रहे हो, और W1 को अपडेट करने के लिए आप ये चीज निकालने का बात कर रहे हो जिसका फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पे वाई आई और वाई हैट तो मेरे को समझ में आ रहा है, ये अपने एरेज हो गए। कोई बता सकता है ये एक्सजे क्या है? ये एक्सजे क्या है? एक्स ट्रेन वाला क्या? नहीं, ये पूरा एक्स ट्रेन नहीं है, ये पूरा एक्स वेट्स का ट्रेन नहीं कॉरस्पॉन्डिंग एग्जांपल का वैल्यू, पर्टिकुलर वो वाला वैल्यू है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या? से कॉरस्पॉन्डिंग एग्जांपल का वैल्यू माने W1 का x1, W2 का x2 एंड कॉलम में पर्टिकुलर रो का वैल्यू, मतलब पर्टिकुलर रो जो एक पर्टिकुलर रो का वैल्यू या एक पर्टिकुलर कॉलम का वैल्यू? एक पर्टिकुलर कॉलम का वैल्यू, एक रो का पर्टिकुलर नहीं, वैल्यू। कॉलम का वैल्यू है। ये देखो, जिस अगर आप फीचर के साथ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो फीचर अगर आप W1 निकालना चाह रहे हो ना, W1 के लिए फॉर्मूला लगा रहे हो, तो यहाँ पे xj क्या है, ये पूरा का पूरा कॉलम का वैल्यू, ये पूरा का पूरा कॉलम का वैल्यू। अगर आप W2 निकाल रहे हो तो आप x2 पूरा यूज करोगे, सिमिलरली x3 पूरा यूज करोगे, सिमिलरली x4 पूरा यूज करोगे। इस फॉर्मूला में मैं एक बार इस फॉर्मूले को दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेसी हो गया। सो इस पूरे फॉर्मूले में आपको क्या करना है कि, ध्यान से देखना, आपको ये करना है कि आपको अपडेट करने का आपका ये फंक्शन है, वेट न्यू इज इक्वल टू वेट ओल्ड माइनस लर्निंग रेट डेल ऑफ ई, एक्चुअली ये पूरा ये हो जाएगा, ग्रेडियंट हो जाएगा, डेल ऑफ डब्ल्यू। इसमें अगर आप एक पहले वाले का निकाल रहे हो, W1 का निकाल रहे हो, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा W1 न्यू इज इक्वल टू W1 ओल्ड माइनस लर्निंग रेट, और यहाँ पे यू वुड राइट माइनस -1/n सिग्मा ऑफ y माइनस वाई हैट मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑफ जे। यहाँ पे एक्स ऑफ जे क्या है, आपका ये जो कॉलम है ना, पहला कॉलम, ये जो पहला कॉलम है ना, ये जेंडर, ये पूरा का पूरा कॉलम का सारा वैल्यूज ये हो जाएगा, ठीक है? आई गेस ये वाला चीज समझ में आ रहा है। कोई बता सकता है ये वाई आई माइनस वाई हैट होगा 360 का, इसका शेप क्या होगा, एक्स जे का शेप क्या होगा?
बस 320 का सॉरी 320 320 है, मान लो ये 320 है, तो xj का शेप कितना होगा? एक सिंगल भी कॉलम है का 320। 320 ही होगा, राइट? व्हाट इफ इसको मैं ट्रांसपोज कर दूं और फिर मल्टीप्लाई करूं, तो ये पूरा चीज कितना आएगा? या डॉट प्रोडक्ट निकाल दो इन दोनों चीजों का, तो एक सिंगल नंबर आ जाएगा। हाँ ये सर। ठीक है, तो बस वही करने वाला हूं मैं। ठीक है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। सो या गाइस, चलो ठीक है, हमें क्या करना है, हमें वेट्स अपडेट करने हैं, और मैं आपको बताता हूँ अपडेट करने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, सो वेट अपडेट करने का फॉर्मूला ये है, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बट ट्रस्ट मी, थोड़ी देर में आपको सब समझ में आ जाएगा। वेट्स विल बी इक्वल टू वेट्स माइनस, द ओनली प्रॉब्लम इज, द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और अपडेट करने के फॉर्मूला भी माइनस है, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ये लिखते हो, एक्चुअली माइनस ही लिखो, इट्स ओके, माइनस ही लिखो। देन यू राइट लर्निंग रेट। एक काम कर रहा हूँ मैं, लर्निंग रेट यहाँ पे बना दे रहा हूँ, फिलहाल के लिए हम लर्निंग रेट ले रहे हैं 0.1। ठीक है, ये मैंने बना दिया, लर्निंग रेट मेरा 0.1 है। ठीक है, और अब देखो मैंने क्या किया, मैंने लिया लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ बेसिकली सारे वेट्स। सोच के देखो ना, हम तो एक साथ तीनों वेट्स को अपडेट कर रहे हैं, दिस इज एन एरे, दिस इज ऑल्सो एन एरे। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एरर फंक्शन जो है उसको सारे वेट्स के साथ डिराइव कर डेरिवेटिव निकाल रहा हूं एक साथ। ठीक है, जिसको ग्रेडियंट बोलते हो आप। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं W डर एज इन डेरिवेटिव। ठीक है, या ऐसे पूरा लिख देते हैं W डेरिवेटिव। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर वेट अपडेट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेट अपडेट। सिमिलरली आई गेस आपको ये याद होगा, बायस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बायस विल बी बायस माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय बी डेरिवेटिव। ठीक है, और इसके डेरिवेटिव में बस ये x वाला टर्म नहीं होता है, बस ये x वाला टर्म नहीं होता, बाकी सब कुछ सेम रहता है। आई गेस ये वाला चीज आपको पता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी अंडरस्कोर डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बस यहाँ पे देखो अपने पास क्या क्या है, अपने पास पुराने वेट्स हैं, अपने पास पुराना बायस भी है, अपने पास लर्निंग रेट भी है। हमें बस क्या कैलकुलेट करना है गाइस? W डेरिवेटिव, B डेरिवेटिव। ठीक है, ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है और हमारा काम हो जाएगा। सो एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट W डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव, इसको सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। सो फॉर्मूला इज दिस, मैं फिर से यहाँ पे रीलोड करके लिख रहा हूँ, और ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई रियली वांट आप लोग इस चीज को पूरे तरीके से समझ जाओ। W, देखो दिस इज द फॉर्मूला, सो यू वुड राइट del of E with respect to del of a particular J is equal to a particular J। हमारे पास तीन वेट्स है ना, हम एक पर्टिकुलर का बात कर रहे हैं। सो दिस पर्टिकुलर J would be minus of 1 by n sigma, obviously 1 to n y train as in पूरा का पूरा एरे, पूरा का पूरा एरे माइनस y hat, ये भी पूरा का पूरा एरे, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ? x ऑफ j। ठीक है, सिमिलरली ये हो गया अगर 1, ये अगर 1 हो गया तो ये हो गया कॉलम 1। अगर मुझे सेकंड वाला निकालना होता तो मैं क्या लिखता? सेकंड वाले के लिए क्या फॉर्मूला होता? W2 के लिए, सेकंड वाले के लिए फॉर्मूला होता WE डिवाइडेड बाय del W2 is equal to minus 1 by n sigma of y train minus y hat मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे क्या आ जाता है? x ऑफ 2। और सिमिलरली डेल ऑफ E डेल ऑफ W3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय n सिग्मा ऑफ y ट्रेन माइनस y हैट मल्टीप्लाइड बाय x ऑफ 3। आई गेस ये होता, ये तीनों चीजें होती। व्हाट इफ मुझे इस तीनों स्टेप्स को एक सिंगल स्टेप में लिखना है? कैन यू टेल मी गाइज, ये सिंगल स्टेप में कैसे हो सकता है? ये तीनों को मुझे एक साथ करना है, एक सिंगल स्टेप में करना है, क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मैं अपने तीनों के तीनों वेट्स को एक साथ एडजस्ट कर रहा हूं। ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूं, आपको शायद समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ध्यान से देखना, मैं ये कर रहा हूं, मुझे सब कुछ साथ में करना है, तो मैं ये कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं y ट्रेन माइनस y हैट।
कैन यू टेल मी ये चीज करने पे, सिर्फ ये ऑपरेशन करने पे जो नया एरे मिलेगा उसका शेप कितना होगा? शेप हम बार बार बात करेंगे बिकॉज शेप के बिना काम नहीं चलेगा। कैन यू टेल मी इस एरे का शेप कितना होगा? 320 320 320। यहां तक सब कुछ सिंपल है, 320। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, मैंने किया np डॉट डॉट कॉमा एक्स ट्रेन पूरा। ये क्वेश्चन का आंसर करो गाइस। कैन यू टेल मी कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लगाऊं इस वन सेकंड सॉरी, सो ये 320 है, ये 320 है और ये 320 बाय 3 है। ध्यान से समझने का ट्राई करो, कितना आएगा आउटपुट? 3 3 आएगा। 3 आएगा, राइट? 3 आएगा, राइट? सो डोंट यू थिंक हमने तीनों स्टेप्स एक साथ कर लिए? सो इन अ वे आप क्या कर रहे हो, आप इस एरे को ले रहे हो और इंडिविजुअल कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हो और आपको एक एक नंबर तीनों कॉलम्स के लिए मिल जा रहा है। ठीक है, अब बस एक चीज बच गया इस पूरी चीज में। कैन यू टेल मी एक चीज क्या बच गया? हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर दिया। डिवाइडेड बाय n। हाँ, हमें क्या करना है, n से डिवाइड करना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट दिस एंटायर थिंग इनसाइड अ ब्रैकेट। आई विल पुट दिस एंटायर थिंग इनसाइड अ ब्रैकेट एंड आई वुड डिवाइड दिस विद n। क्या होगा यहाँ पे, कोई बताओ जल्दी से? sake of एक शेप एक्स ट्रेन डॉट शेप और उसका 0, राइट? और अब बस मुझे क्या करना है, पूरी चीज के आगे क्या लगा देना है, एक माइनस, राइट? एंड दैट इज माई। तो बता सकते हो फाइनली जो W डेरिवेटिव आएगा ये एक एरे होगा, एक नंपाई एरे होगा, उसमें कितने आइटम्स होंगे? 3 आइटम्स। 3 आइटम्स होंगे, राइट? 1 फॉर ईच वेट। सो मैंने हर वेट के लिए एक नया वेट निकाल दिया और अब मैं जैसे इसको रन करूंगा और यहाँ पे कोड में आई वुड शो यू कि W अंडरस्कोर डेरिवेटिव को रन करने पे वी आर गेटिंग दिस। तीनों 1 थे और ये इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। बट हमें टेंशन नहीं है, हमको ये डायरेक्टली नहीं करना है, हमें पहले इसको LR से मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वुड बिकम 0.017, दिस वुड बिकम 0.01, दिस वुड बिकम 0.007। आई गेस ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? और अब गाइस हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, इसके ऊपर, b वाले डेरिवेटिव के ऊपर, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट b का डेरिवेटिव, ठीक है? सो आई विल रीलोड दिस पेज वन मोर टाइम। सो चलो लेट्स टॉक अबाउट b का अपडेट कैसे होना है। b का अपडेट बहुत सिंपल है। b के अपडेट के लिए del ऑफ e बाय del ऑफ b बहुत सिंपल है। इट इज -1/n सिग्मा ऑफ y ट्रेन माइनस y हैट। समझ में आ रहा है? सो कैन यू टेल मी ये पूरा ऑपरेशन क्या बताता है? मीन, राइट? तो इन अ वे मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करूंगा और जो एरिया आएगा उसका मीन निकाल के उसके आगे क्या लगा दूंगा, माइनस, और यही मेरा अपडेट है। सो मैं वापस जा रहा हूं और मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं b अंडरस्कोर डेरिवेटिव इज इक्वल टू b अंडरस्कोर डेरिवेटिव, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं y ट्रेन माइनस y प्रेड, ठीक है? और इस पूरी चीज को क्या करना पड़ेगा अब गाइस, इसका मीन निकालना पड़ेगा। सो आई वुड राइट np y हैट होगा ना, y hat, सॉरी y hat होगा एंड दिस वुड बी np डॉट मीन, राइट? और बस इस चीज के आगे क्या लगा देना है, माइनस, ठीक है? एंड गाइस कैन यू टेल मी जो रिजल्टेंट आएगा इसका शेप क्या होगा? इट्स अ स्केलर, राइट? ये 360 320 आइटम्स हुए और उसका मीन निकाला एक सिंगल आइटम, उसके आगे माइनस लगाया एक सिंगल आइटम, ठीक है? एंड दैट्स आई अपडेट। सो अगर मैं इसको रन करूं और इसको प्रिंट करूं तो फॉर द फर्स्ट टाइम दिस वुड बी b का डेरिवेटिव विच इज 0.13, बट इसको हम फिर से 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.013, ठीक है? और अब गाइस मेरे पास इस इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए सब कुछ है। मेरे पास वेट्स हैं, मेरे पास लर्निंग रेट है, मेरे पास W डेरिवेटिव है, मेरे पास B डेरिवेटिव है। और अगर मैं इस कोड को अब रन कर दूं मेरे वेट्स अपडेट हो जाएंगे। ये देखो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, रन हो गए। अगर मैं वेट्स का बात करूं, ये रहे मेरे नए वेट्स,
ठीक है, 1 से कितना हो गया 0.98, और ये 1 से कितना हो गया 1.01 और ये 0.99, और मेरा बायस जो पहले 0 था वो अब कितना हो गया है -0.13। ठीक है, सो गाइज ये हुआ मेरा पहला ईपॉक के बाद ये काम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब सिंस मैंने एक ईपॉक के लिए कर लिया है, अब ये पूरा चीज मैं क्या करूंगा एक लूप में डाल दूंगा और मल्टीपल ईपॉक्स के लिए चलाऊंगा। ठीक है, सो एक काम कर लो गाइज, ये 2 स्टेप्स जल्दी से कर लो। ये 2 स्टेप्स मैं जो भी अननेसेसरी चीज़ें वो हटा रहा हूँ, और ये 2 आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन से ये कर लो आप। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को जनरल बनाएंगे और इसको लूप में डालेंगे और फिर देखेंगे कि सेम आउटपुट आ रहा है कि नहीं। सो गाइज वी आर ऑलमोस्ट देयर। अब हम लोग बस इस पूरे कोड को क्या करेंगे एक लूप में लिखेंगे। ठीक है, बट उसके पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वेट्स और बायस को फिर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज हमने वेट्स एंड बायसेस में चेंज कर दिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आई होप आपने एक बार डन लिख करके बताओ गाइज, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, तो मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता। जो भी लोग साथ में कर रहे हो एक बार रन कर लो इस कोड को। सो नाउ बहुत सिंपल है, ऊपर जा रहा हूँ मैं और ऊपर जाके आई जस्ट रन दिस कोड वन मोर टाइम, जहाँ पे मैंने वेट्स और बायस को इनिशियलाइज किया था, ये वाला कोड। इस वाले कोड को मैं फिर से रन कर दे रहा हूँ, और इस कोड को रन करने से क्या होगा, मेरा वेट और बायस दोबारा से वही हो जाएगा जो शुरू में था। ठीक है, और अब गाइस हम लोग कोड लिखते हैं नीचे जाके। ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गोइंग टू डू इट फॉर आई इन रेंज ऑफ, ऊपर वाला हमने 100 टाइम्स चलाया था, केरास वाला कोड इसको भी 100 टाइम्स चलाते हैं, और हर बार अंदर क्या करते हैं ये सारा कोड प्रिंट करते हैं। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं एक एक करके पेस्ट करता हूँ और उसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, सो सिग्मॉइड फंक्शन अपना यहाँ पे रहेगा, ये तो हेल्प कर ही रहा है, इट्स अ हेल्पर फंक्शन। सबसे पहले मैं वाई हैट कैलकुलेट करने का कोड लिखता हूँ। सो हर इपॉक में मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा वाई हैट कैलकुलेट कर रहा हूँ, पूरे डेटा का एक एरे बन जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है कि मैं जा रहा हूँ और मैं फिर लॉस कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, सिंस मेरे पास वाई हैट है तो अब मैं लॉस कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो दिस इज माई सेकेंड स्टेप। ठीक है, ये मैंने लॉस कैलकुलेट किया, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ कि आफ्टर आइटरेशन, या इपॉक लिख सकता हूँ, epoch the loss is comma whatever is inside loss। ठीक है, मैंने प्रिंट भी कर दिया, और यहाँ पे डॉट फॉर्मेट में आई वुड राइट आई एज इन जो भी आइटरेशन चल रहा है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। पहले क्यों प्रिंट कर रहे हैं क्लास में, तो आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग मतलब एक इपॉक के बाद प्रिंट होता है ना, एक इपॉक का वेट्स अपडेट हुआ फिर वेट अपडेट होने के बाद फिर से कैलकुलेट करता है क्या, ये तो उल्टा लग रहा है ना। फिर पहले तुम कैलकुलेट किए कि तुम्हारा लॉस फंक्शन कितना है, और उससे फिर अपडेट किए, फिर अगले के लिए लॉस निकाले, ऐसा होगा ना, नहीं तो फिर लास्ट आइटरेशन में क्या होगा। ये जो है इनिशियल लॉस दिखाएगा ना अभी। ओके, तो मतलब क्या तुम लोग क्या बोल रहे हो कि कैलकुलेट करने के बाद लॉस कैलकुलेट करे क्या। तो पहला लॉस अपडेट होने के बाद वो लॉस अगर प्रिंट होगा तो दोनों में से एक लॉस कभी दिखाएगा। अगर हम पहले लिखते हैं तो इनिशियल का लॉस दिखाएगा, और अगर हम लास्ट में लिखते हैं तो मेरा लास्ट का लॉस दिखाएगा, और अब पहले लिखेंगे तो लास्ट वाला का लॉस नहीं दिखाएगा, लास्ट इटरेशन। हाँ, इसमें लास्ट को नहीं दिखाएगा। लेकिन फिर मुझे वाई हैट तो इनिशियल जो
वेट्स है उसके लिए हमें लॉस ऐसे तो चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो इनिशियल है, तो क्या पता वो सही होगा नहीं होगा। अपडेट के बाद तो का ही मुझे चाहिए, लास्ट तो में क्या सजेस्ट करो तुम लोग फिर? लास्ट में सब। अपडेट वेट्स कर अपडेट करने के बाद वेट्स अपडेट करेंगे, उसके बाद फिर वाई हैट कैलकुलेट दोबारा करेंगे। हाँ वाई हैट दोबारा कैलकुलेट करने को बोल रहे हो? हम्म, ठीक है चलो। तो बेसिकली तुम बोल रहे हो पहले ही वेट अपडेट कर ले रहे हैं हम लोग। सो एक काम करते हैं, ये कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये कॉपी किया, और ये भी कॉपी किया, और उसके बाद अपडेट रूल जो था वो लगाया। सो वी डिड दिस, एंड नाउ तुम लोग बोल रहे हो कि यहाँ पर मैं फिर से वाई हैट कैलकुलेट करूँ ना, यही बोल रहे हो क्या? हाँ तो यू आर सेइंग कि यू वांट टू डू दिस, ठीक है, और फिर लॉस कैलकुलेट करके लॉस प्रिंट कराना है, यही बोल रहे हो ना? तो दिस इज द कोड देन, ठीक है। एक बार इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सो हमने वाई हैट कैलकुलेट करके डब्ल्यू डेरिवेटिव बी डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद वेट्स एंड बायस को अपडेट किया, फिर से वाई हैट कैलकुलेट किया, और फिर हमने लॉस कैलकुलेट किया कि कितना आ रहा है, और फिर उस पर्टिकुलर इपॉक का लॉस प्रिंट किया, ठीक है। कुछ गड़बड़ दिख रहा है तो बता दो। फॉर्मेट i+1 करेगी। फॉर्मेट i+1 करने के लिए, ठीक है चलो, ओके, लेट्स रन दिस। और ये रहा गाइस हमारा स्टार्ट हुआ, और हम नीचे जा रहे हैं 100 ईपॉक के पास, वी आर लाइक 0.39। और अगर हम केरास में जाएं, ऊपर ऊपर केरास में अगर हम जाएं, तो ये लोग कहाँ पे पहुंचे थे? 100 के बाद देवर अराउंड 0.40, ठीक है। तो वी आर वेरी क्लोज। एक काम करते हैं, अपना वेट्स एंड बाइसेस को प्रिंट करते हैं। सो हमारा जो फाइनल वेट्स है वो इसमें ही स्टोर होगा, वेट्स, और हमारा जो फाइनल बायस है वो इसमें स्टोर होगा। और हमारा जो वो था, मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, जो हमारा वो था मॉडल डॉट गेट वेट्स था, इससे कंपेयर करते हैं। सो यू कैन सी गाइस, बहुत ही ज़्यादा पूरा अलग ट्रेन हुआ। नहीं, सिर्फ पहला वाला अलग ट्रेन हुआ है, ये वाला पहला बहुत, वाला डिफरेंस है। पहला वाला बहुत डिफर कर रहा है। अदरवाइज बाकी दोनों ठीक है, लाइक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही है, बायस भी काइंड ऑफ पास ही है। पहला वाला बहुत ज़्यादा ऑफ जा रहा है, क्या रीज़न हो सकता है? हमारा मॉडल इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, बट केरास वाला मॉडल उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। कुछ रीज़न समझ में आ रहा है क्या, ऐसा ऑफ क्यों जा रहा है? केरस का लॉस ज्यादा भी है, हमारा ज्यादा सही होगा। तो ठीक है, मतलब या काम तो सही किया है। दोनों से लगभग इक्वल होना चाहिए ना, मतलब आसपास, मतलब उतना ज्यादा। आसपास तो होना चाहिए, बट ये सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर में क्यों गड़बड़ कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। और ये बहुत ही ज़्यादा देखना पड़ेगा इसका क्या रीज़न है। बट गाइस, दिस इज द कोड, दैट इज हाउ यू डू ग्रेडियंट डिसेंट ऑन दिस लॉस फंक्शन। ये रहा वो कोड जो आपको करना था। दिस इज द कोड, एक बार ट्राई करो इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लो आप लोग का भी सेम वही है कि नहीं, या क्या पता मेरे में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार मैं रीरन कर लूँगा इसको देखने के लिए कि क्या गड़बड़ हो रहा है।
लॉस के टर्म्स में हम बेटर हैं, बट केरास से बहुत ज़्यादा डिफर करने में डर लग रहा है। इट्स लाइक आपका आंसर ज़्यादा सही है बट क्लास के टॉपर का कुछ और आ रहा है। गाइस एक बार करो, एक बार बताओ अगर इतना हुआ तो। दिस वाज द मेन स्टेप, यही करना था आपको सबसे ज़्यादा। अब आपको बस क्या करना है, इस पूरी चीज़ को यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ प्रॉपर क्लास। ठीक है, एक प्रॉपर क्लास में कन्वर्ट कर सकते हो और वहाँ पे आप प्रिडिक्ट और फिट मेथड्स ऐड कर सकते हो, एंड दैट इज़ हाउ यू डू इट। और द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर कोड इज कि दिस इज जनरल, लाइक आप इसको कितना भी इनपुट दे दो, लाइक अगर आपके पास 500 कॉलम्स का भी डेटा है तो भी ये काम कर जाएगा, बिकॉज हमने जो कोड लिखा है इट्स जनरल, लाइक पूरा का पूरा वेक्टर्स के ऊपर है, तो प्रॉब्लम नहीं करेगा कितने भी आप इनपुट्स दे दो। ठीक है, सो ठीक है, बताओ एक बार इतना करके पहले, फिर विल हैव अ डिस्कशन। किसका किसका हो रहा है एक बार बताना डन लिख करके। केरास में एडम भी इस्तेमाल किए हैं, उसके वजह से वो भी डिफरेंस हो सकता है, ऑप्टिमाइजर का भी डिफरेंस हो सकता है। रेट को चेंज बहुत ज़्यादा ऑफ आया इसलिए मेरे को थोड़ा वियर्ड लग रहा है, अदरवाइज तो ठीक ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो चलेगा ही। हमने बैच यूज़ किया, उन लोगों ने मिनी बैच यूज़ किया, बहुत सारे हैं, अंतर है। उन लोग का इनिशियलाइजेशन भी शायद नॉर्मल अलग हो था। सकता है, हाँ, इनिशियलाइजेशन में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो हैं कुछ फैक्टर्स तो हैं, बस वही है कि पहला वाला बहुत ऑफ आ रहा है, उससे बस थोड़ा सा मेरे को वियर्ड लग रहा है। डिपेंडेंसी भी थोड़ा कम होगा, हाँ, क्योंकि वो 0 1 में है और सारा जो है वो मतलब एज न्यूमेरिकल रेंज में है। पहला वाला जेंडर था ना, पहला वाला जेंडर था, उसके बाद था एज है, और तीसरा क्या है? है एस्टिमेटेड सैलरी। तो सैलरी एंड एज इज लाइक उसका रेंज थोड़ा ज्यादा है। ऐसा हो भी सकता है कि डेटा में सच में जेंडर पे डिपेंड नहीं कर रहा है एडवर्टीजमेंट लेने का, लाइक थोड़ा वेस्टर्न कंट्री का डेटा होगा तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि जेंडर पे उतना डिपेंड नहीं कर रहा है, एंड इट विल डिपेंड ऑन एज एज वेल एज सैलरी। सो अगेन ठीक है, इट्स वेरी स्पेसिफिक टू दिस डेटा, वी कैन ट्राई इट ऑन मोर डेटा सेट्स। ठीक है गाइस, द आइडिया इज दिस, मैंने आपको भी जस्ट ग्रेडियंट डिसेंट डिस्कस करके कोड करके दिखाया, और अभी जो हमने किया दिस इज नोन एज दिस बैच ग्रेडियंट डिसेंट, जहां पे आप हर इपॉक में हर पॉइंट को कंसिडर करते हो, एवरी रो इज कंसिडर्ड। ठीक है, इसके ऑपोजिट स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है, आप खुद सोच के देखो। अगर आपको कोई बोला जाए अभी आपके पास सिर्फ 400 रोज थे, बट अगर आपके पास आई डोंट नो अगर 1 लाख रोज हो और आपके पास 100 कॉलम्स हो, तो ये कंप्यूटेशन बहुत ही हैवी हो जाएगा, ये कंप्यूटेशन बहुत ही हैवी हो जाएगा, और आप हर पॉइंट के लिए अगर करने जाओगे विथ एवरी कॉलम एंड ऑल, तो थिंग्स वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिर्फ 3 डेरिवेटिव्स थे, यहाँ पे आपको बहुत सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएगा। तो बेसिकली द आइडिया इज कि स्लो ना हो एल्गोरिदम, इसलिए देयर आर 2 मोर टेक्निक्स। वन इज कॉल्ड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जहां पे आप रैंडमली हर इपॉक में एक पॉइंट को लेकर के डेटा को अपडेट करते हो, वेट्स को अपडेट करते हो, एंड देन देयर इज द सेकंड टेक्निक जहां पे आप यूज करते हो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, जहां पे आप एक बैच ऑफ पॉइंट्स लेते हो और उन बैच ऑफ पॉइंट्स के ऊपर ही सारा काम करते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज नहीं करते हैं वो, मेरा वैसा प्लान नहीं था पूरा का पूरा चीज आज कराने का। नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी विल डू इज वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, एंड व्हाट वी विल डू इज हम लोग स्क्रैच से फिर एसडीडी इंप्लीमेंट करेंगे और फिर ये भी इंप्लीमेंट करेंगे मिनी बैच, और फिर मैं उसी क्लास में आपको ये एडम, आरएमएस प्रॉप, एडाग्रैड और ये सारे जो ऑप्टिमाइजर्स होते हैं इनके पीछे का लॉजिक क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो या थोड़ा सा मेरे को लगा पता नहीं बच्चे भाग क्यों गए, तो थोड़ा सा मेरे को उसका भी टेंशन है, मैं बाकी लोगों से बात करूंगा, आई डोंट नो उनको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या लग रहा है। गाइज कैसा मतलब समझ में आया क्या आज का क्लास, लाइक डिड यू अंडरस्टूड दिस? एक बार बताओ मेरे को जो लोग हो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं, मैं ये वीडियो आज शेयर करता हूँ, और मैंने 3 और वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं, मेरे को बस टाइम नहीं मिल रहा था शेयर करने का। 3 अलग अलग डेटा सेट्स के ऊपर केरास अप्लाई किया है मैंने, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, 3 डेटा सेट्स के ऊपर मैंने काम किया है, वो भी मैं शेयर करता हूँ।
और ये पूरा चीज़ आप एक बार पढ़ के रेडी रखो। फिर अब मेरा क्लासेस खत्म हो गया है, तो परसों वी विल हैव आवर सेकंड क्लास ऑन ग्रेडियंट डिसेंट, और ग्रेडियंट डिसेंट उस दिन खत्म कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर ANN का थ्योरी पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का थ्योरी पे मूव कर जाएंगे। बैक प्रोपोगेशन और ये सब जो एल्गोरिदम्स हैं, ये सब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सो धीरे धीरे हम लोग के बेसिक्स बिल्ड हो रहे हैं। इट्स जस्ट कि टॉपिक ही थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आपको बार बार ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, एंड इट्स गुड आई गेस। बार बार करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। सो या गाइस, बताओ अगर कोई डाउट्स है तो पूछो, और अगर नहीं है तो फिर जाओ डिनर विनर करो, परसों मिलते हैं। मैं आज एक बार पर्सनली सबको पिंग करके पूछूंगा गाइस, ठीक है, कि समझ में आया कि नहीं आया। आई रियली वांट कि इस पॉइंट तक आपको जो पढ़ाया गया समझ में आए, सो दैट आगे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो या टेल मी अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है गाइस, फिर चलो फिर परसों मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।